हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 5 एपी एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अब एक्चुअली आप अगर क्वेश्चन बुक में देखेंगे तो इस तरह की टेबल बनी हुई है। ठीक है, इस तरह की एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में जितने भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, जहां पर आपको ब्लैंक दिया हुआ है, ये सारे ब्लैंक की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, यहाँ पे जनरल टर्म जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला आपको पहले बता देती हूँ, जो कि इस पूरी एक्सरसाइज में ही यूज करेंगे हम। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज में काम में आता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1, ये n-1 ब्रैकेट में रहेगा और फिर d। ठीक है, बस यही एक फॉर्मूला है जो कि आपको पूरी एक्सरसाइज में काम आएगा। ठीक है, चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि किसे क्या बोला जाता है। a हमारे यहाँ फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, d कॉमन डिफरेंस है, और ये जो n है nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके सम को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे a हमें दिया हुआ है 7, d हमें दिया है 3, n दिया है 8 और a n मिसिंग है। ठीक है, तो a n का हमें वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला ये हमारा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिसका जो वैल्यू दिया है हम वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट a इक्वल टू 7 इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बार बार आपको टेबल या क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8, a n इक्वल्स टू ब्लैंक है इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो a n इक्वल्स टू 7 प्लस n-1, n के जगह है 8, तो 8-1 ब्रैकेट क्लोज, d के जगह 3, तो 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे 7। जब भी ब्रैकेट ओपन होता है तो साइन लगता है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई लगा के 3 लिखेंगे। 7 प्लस 7 3 से कितना होता है 21, 21 प्लस 7 होगा 28, तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड देखते हैं इसका। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, आपको बार बार सोचने की भी जरूरत नहीं फॉर्मूला क्या लगाना है, बस यही एक फॉर्मूला है जो पूरी इस एक्सरसाइज में चलेगा। बस आपको फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करनी है। सेकंड में है a इक्वल्स टू -18, d इक्वल्स टू ब्लैंक है इसलिए क्वेश्चन मार्क, n इक्वल्स टू 10 एंड a n इक्वल्स टू 0। ठीक, फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में आप लिखिए, तो उससे क्या होगा, बार बार लिखने से वो याद भी हो जाएगा। a n इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। ठीक है, इस तरह से हर बार लिखिए तो फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। a n का वैल्यू है 0 इक्वल्स टू a के जगह -18 प्लस n के जगह है 10, d का वैल्यू हमें निकालना है तो d एज इट इज रखेंगे। 0 ऐसा का ऐसा, -18 ऐसा का ऐसा, प्लस भी ऐसा का ऐसा, 10-1 करेंगे तो 9, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो d। अब 9 और d के बीच में अगर मैं मल्टीप्लाई लगा भी देती हूँ तो 9 और d का मल्टी तो हम कर नहीं सकते, इसलिए इन दोनों को हमने साथ में लिख दिया। अब देखिए वैल्यू किसकी निकालनी है, d की, तो d वाला नंबर यहीं रखेंगे और इस नंबर को हम शिफ्ट करेंगे। अब ये जो नंबर है यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस का नंबर उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 18 उधर जाएगा तो प्लस का, इसलिए प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 18 इक्वल्स टू 9d, यहीं पर ही है, तो 9d ऐसा का ऐसा। अब d का वैल्यू निकालना है, 9 जो है वो d के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। मल्टी का नंबर हम शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में जाएगा, तो 18 अपॉन 9 इक्वल्स टू d। 9 1 = 9, 9 2 = 18, तो d इक्वल्स टू हो गया 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से बाकी सम भी देख लेते हैं, 3 और बचे इसमें। थर्ड यहाँ पे है a मिसिंग है, तो a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, d इक्वल्स टू -3, n इक्वल्स टू 18,
एंड ए एन इक्वल्स टू -5। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 डी। ए एन दिया है -5, ए हमें फाइंड करना है तो ए को एज इट इज रखेंगे, प्लस एन के जगह 18 -1 डी के जगह -3, -5 एज इट इज। ए प्लस 18 -1 करेंगे तो 17, ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टी और -3 एज इट इज। -5 इक्वल्स टू ए। अब देखिए यहाँ पे 3 में माइनस है और आगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा इस माइनस के कारण, तो प्लस माइनस माइनस होता, हमने यहाँ माइनस लगा दिया। 17 3 ज़ा 51। अब ये जो ए है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये जो नंबर है हम ये नंबर को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है जो फाइंड हमें करना है वो इक्वल के इसी साइड हो, जिस साइड है आप उसी साइड रहने दीजिए, बाकी जो भी नंबर है उसे अदर साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। ए का वैल्यू निकालना है, ए यहीं रहने दीजिए, -5 उधर ऐसा का ऐसा, -51 उधर जा रहा है तो माइनस का उधर जाके बन जाएगा नंबर प्लस का। ऐसा करने पे प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो 51 में से हम 5 को माइनस करेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा 11 में से 5 माइनस होगा 6 और ये बन जाएगा 4, तो हमारे लिए ए का वैल्यू हो गया 46। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं। ए इक्वल्स टू -18.9, डी इक्वल्स टू 2.5, एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ब्लैंक है यहाँ पे, और ए एन इक्वल्स टू 3.6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी। ए एन दिया है 3.6 इक्वल्स टू ए के जगह -18.9 प्लस एन का वैल्यू निकालना है तो n-1 एज इट इज, और ये 2.5 डी के जगह। अब देखिए एन का वैल्यू निकालना है तो माइनस तो यहाँ कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नंबर है -18.9 इसे पहले शिफ्ट करेंगे। ये माइनस का है तो इधर शिफ्ट होके प्लस का हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू n-1 और ये 2.5 एज इट इज। ये प्लस कर लेते हैं, 9 + 6 15 का 5, दोनों को प्लस करेंगे तो 22.5 बनेगा। ठीक है, इक्वल में n-1 और ये 2.5 एज इट इज। अब ये जो 2.5 n-1 के साथ मल्टीप्लाई में है, ये मल्टी का नंबर इधर शिफ्ट होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल्स टू n-1। डेसिमल से डेसिमल हम कैंसिल कर देते हैं। डेसिमल से डेसिमल कब कैंसिल होता है, जब डेसिमल के बाद एक जैसे इक्वल नंबर हो। यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर था, इसमें भी डेसिमल के बाद एक नंबर था, इसलिए डेसिमल से डेसिमल हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो बचेगा, ये बन जाएगा 225 अपॉन में 25 इक्वल्स टू n-1। अगर 25 का टेबल आता है तो ये डायरेक्टली कट कर दीजिए, नहीं आता है तो 5 से कट कर दीजिए। देखिए 5 5 सा 25, 5 4 सा 20, रिमेनिंग 2, 5 5 सा 25, 5 9 सा 45, तो 9 इक्वल्स टू n-1 हो जाएगा। माइनस का 1 उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का, तो 9 + 1 इक्वल्स टू n, तो ये कितना बन गया 10 इक्वल्स टू n। तो n का वैल्यू हमारा हो गया 10। लास्ट सम है इस क्वेश्चन का। चलिए 5th वाला पीछे ही कर लेते हैं। वैल्यू देख लेते हैं। ए है, देखिए ए है 3.5, डी है 0, एन है 105। ए है 3.5, डी है 0
और n है 105। an हमें फाइंड करना है, ठीक है, यही चीजें दी हुई है। ये देखिए a 3.5, d 0, n 105, an फाइंड करना है, ठीक है। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। ऐसा कैसा फॉर्मूला लिख लिया हमने। an फाइंड करना है तो an को एज इट इज चलने दे। a के जगह 3.5 प्लस ब्रैकेट में 105 माइनस 1 d के जगह 0। an इक्वल्स टू 3.5 प्लस 105 में से 1 माइनस करेंगे तो 104, ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टी और 0। an इक्वल्स टू 3.5, 0 से किसी भी नंबर को मल्टी करेंगे तो हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। 0 से किसी भी नंबर को मल्टी या डिवाइड दोनों ही कंडीशन में हमेशा 0 आता है, तो ये ओवरऑल वैल्यू हो गई 0। तो an इक्वल्स टू 3.5, ठीक है। अब देखिए 3.5 में 0 का अगर प्लस करे, प्लस या माइनस करने पे फर्क नहीं पड़ता, नंबर एज इट इज होता है, तो 3.5 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट सम हमारा खत्म हो गया यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 डैश 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 इज। क्या बोलना चाह रहा है, ये एक एपी दी हुई है, इस एपी का 30th टर्म क्या होगा वो हमें बताना है। एपी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म है, ऐसा ही 4, 5th, 6, 7 डैश 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 है, मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो उस सीरीज का हमें, उस एपी का 30th टर्म हमें निकाल के देना है। तो देखिए करना कैसे है। सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ सीरीज लिख लेते पहले, 10, 7, 4। सीरीज का फर्स्ट टर्म जो होता है वो हमारे लिए a का वैल्यू होता है, ठीक है। तो a क्या बन जाएगा हमारे लिए 10। d क्या होता है, d निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म है इसमें 7, माइनस लगाएंगे, फर्स्ट टर्म है 10, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, बड़ा 10 है, इसका साइन लगेगा माइनस, तो d का वैल्यू क्या बन गया हमारे लिए -3, ठीक है। और जो ये 30th बोला है, जिसमें भी th लग जाएगा, ऐसा ऊपर th लगेगा, है ना, rd लग गया, जैसे थर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जिस पे भी लिखा रहता है वो हमेशा n का वैल्यू बनता है। किसका बनता है वैल्यू, n का। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, देखिए a आ गया 10, d आ गया -3, n आ गया 30। तो फॉर्मूले के हिसाब से बचा क्या, an बचा, ठीक है। तो सारी वैल्यू आ गई है, an फाइंड करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया ये। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू निकालते आपको आना चाहिए। एक बार वैल्यू आपकी निकल गई, उसके बाद फिर यही फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो वैल्यू निकालते टाइम बस आपको ध्यान रखना है, an के जगह an ही रहेगा, a के जगह 10, n के जगह 30 -1 और d के जगह -3। an इक्वल्स टू 10 प्लस 30 -1 29, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन इंटू 3। an इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस, इस माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, और 29 का मल्टी 3 में करना है, ठीक है। मल्टी करा तो कितना बना 87, यहां लगा देते 87। तो an इक्वल्स टू 87 में से 10 माइनस करेंगे 77, बड़े नंबर का साइन माइनस। ये हमारा आंसर आया। अभी जो क्वेश्चन दिया था इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो हमारा आंसर क्या आया -77। ये देख लेते कहाँ है, सी ऑप्शन में, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, वही करना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा, बस फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू डायरेक्ट गिवन थी, यहाँ पर हमें सीरीज के फॉर्म में दिया है और हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसी का सेकंड सम देख लेते हैं। 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2। तो एपी क्या है, -3 -1/2। तो फर्स्ट टर्म हमारे लिए हो जाएगा a का वैल्यू, तो a हो गया -3, d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
सेकेंड टर्म है -1/2, इसका माइनस ऐसा का ऐसा, फर्स्ट टर्म में -3 है तो इसलिए 2 बार माइनस लगेगा, तो -1/2 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस +3, 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में क्या आएगा 2, -1 एज इट इज, 2 का मल्टी 3 में तो 2 3 सा 6, तो ये बन जाएगा 5/2। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 अपॉन का 2 एज इट इज, तो a हो गया -3, d हो गया 5/2। 11th टर्म बोली है क्वेश्चन में तो n हो जाएगा 11 और a n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगा लेते हैं हमारा, a n इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, a n इक्वल्स टू a के जगह -3, n के जगह 11, d के जगह 5/2। a n इक्वल्स टू -3 ऐसा का ऐसा, 11 में से 1 माइनस करेंगे 10, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन और 5/2 ऐसा का ऐसा, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, तो a n इक्वल्स टू -3 प्लस ये भी 5 और ये भी 5, तो 5 5 सा 25 बचेगा। 25 है प्लस का और 3 है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये बचेगा 22। अब ऑप्शन में देख लेते हैं 22 कहां पर है, तो ऑप्शन में देखें तो 22 बी पर है, तो ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 दिया है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। एपी है, क्लियरली बोल रहा है कि एपी है, लेकिन इस एपी का कुछ न कुछ नंबर, कोई ना कोई नंबर मिसिंग है, उस मिसिंग की जगह यहाँ पर बॉक्स बना दिया है, तो उस बॉक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे उसमें एपी कैसे देता था, जैसे 2 4 6, ठीक है, और फिर डैश 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 देता था। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो एपी दी है उसमें डॉटेड लाइन नहीं है। ठीक है, लास्ट में सिर्फ 26 लिखा है, डॉटेड लाइन नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालना है वो देखो। फर्स्ट टर्म तो वही रहता है, क्या बोलते हैं इसे, a, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 2। अब बीच का नंबर नहीं है तो हम d तो फाइंड नहीं कर सकते, d के जगह हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क। ये जो नंबर दिया है जो कि लास्ट है ना, इसके आगे डॉटेड लाइन है क्या, नहीं है, तो ये डॉटेड लाइन ना होने के कारण ये जो नंबर है ये हमारे लिए बन जाएगा a n का वैल्यू। क्या बनेगा, a n का वैल्यू। हमेशा ध्यान रखना ये दो टाइप की एपी देते हैं, एक एपी जिसमें डॉटेड लाइन है मतलब ये एपी जो है वो कंटिन्यू है, और एक एपी जिसमें डॉटेड लाइन नहीं है मतलब वो एपी यहीं तक है, तो जो लास्ट नंबर होता है वो a n का वैल्यू होता है। अब बचा n, देखिए इस एपी में कितने नंबर दिए, फर्स्ट ये, सेकंड है जिसपे बॉक्स बना है जो मिसिंग है, और थर्ड ये है, तो 1 2 और 3 ही है, इसलिए n का वैल्यू हमारे लिए क्या बनेगा 3 बनेगा। सारी वैल्यू आ गई, अब वैल्यू हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करना है, तो a n इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, a n 26 है, a आया है 2, n 3 -1, d का वैल्यू निकालना है तो d को एज इट इज रहने देते हैं। 26 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 -1 कितना होगा 2, d ऐसा कैसा साथ में। अब d का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले ये 2 शिफ्ट करते हैं, तो ये 2 जो प्लस का है इधर आके माइनस, तो 26 - 2 इक्वल्स टू 2d हो जाएगा। 24 इक्वल्स टू 2d, d का वैल्यू निकालना है तो 2 जाएगा अपॉन में, तो 24/2 इक्वल्स टू d, कट करेंगे तो क्या बनेगा 12, तो d इक्वल्स टू क्या हुआ 12। अब d क्या होता है, डिफरेंस होता है, ये हमारा आंसर नहीं है, इसकी हेल्प से हमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जहां पे बॉक्स बनाया है वो निकालेंगे। देखिए d क्या आया है 12 आया है, मैं ओरल भी बता देती हूँ आपको कैसे करना है, और एक तरीके से d के लिए हम क्या लिखते थे स्टार्टिंग में, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये करते थे। ठीक है, d कितना आया हमारा 12, सेकेंड टर्म यहाँ पे मिसिंग है तो सेकेंड को सेकेंड ही लिखे रहने देते हैं, फर्स्ट टर्म क्या दिया है 2, ठीक है,
अब सेकंड टर्म निकालनी है तो माइनस का 2 उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का, तो 12 प्लस 2 इक्वल्स टू सेकेंड टर्म हो जाएगा, मतलब ये कितना बना 14, है ना। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या बन गया 14, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये तो तरीके से, जिस तरीके से हम लिखते हैं d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, उस तरीके से ये प्रॉपर हमारा अब आंसर आया है। और अगर ओरल अगर आप देखना चाहे 12 आया, तो 2 में फर्स्ट नंबर जो है ये प्लस का 12 है, तो 2 में हम 12 को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 12 प्लस 2 कितना होता है 14, तो सेकंड नंबर हमारा होगा 14। तो एक वो ओरल तरीका और एक ये रिटर्न, इस तरीके से ही लेकिन आपको करना है, क्योंकि मार्क्स जो है आपको रिटर्न पे मिलते हैं, तो इस तरीके से प्रॉपर वे में करना है। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसका। देखिए अब यहाँ पे 2 मिसिंग नंबर है, ठीक है, 2 जगह पे बॉक्स बने हैं, 2 मिसिंग नंबर है, फर्स्ट ही नंबर हमारा मिसिंग है। अब अगर फर्स्ट नंबर मिसिंग है और हर एक नंबर छोड़कर बॉक्स दिया है, तो हम न तो ए निकाल पा रहे हैं यहाँ पे, न तो डी निकाल पा रहे, क्योंकि कंटिन्यू नंबर होते तब हम डिफरेंस पता कर सकते। सपोज यहाँ नंबर होता तो इसमें से इस नंबर को माइनस करते तो हमें डिफरेंस पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम करेंगे किस तरीके से। फिलहाल के लिए हम ये फर्स्ट बॉक्स को भूल जाएंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए फर्स्ट बॉक्स को आप भूल जाइए। तो हमारे लिए सिर्फ ये 3 नंबर ही है। अब इस 3 नंबर का फर्स्ट नंबर अब मिल रहा है हमें, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13। कितने नंबर है 3 है, तो n इक्वल्स टू 3। ये सीरीज में डॉटेड लाइन नहीं है, तो ये आखिरी नंबर है, तो a n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। बचा क्या d, तो हम d फाइंड कर लेते हैं। a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। देखिए सभी क्वेश्चन में अभी आप देख रहे हो एक ही फॉर्मूला लग रहा है ना, तो आपको कुछ याद भी रखना नहीं, बस बार बार हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखते जाइए, ऐसे याद हो जाएगा। a n 3 दिया है, a 13, n है 3 माइनस 1, d हमें निकालना है, तो 3 इक्वल्स टू 13 प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, d का वैल्यू निकालना 13 शिफ्ट करेंगे, प्लस से 13 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस 10 इक्वल्स टू 2d। ठीक है, 13 में से 3 माइनस करेंगे 10, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस 10 अपॉन में 2 इक्वल्स टू d, कट करेंगे तो माइनस 5 इक्वल्स टू d। d कितना आया -5। अब फर्स्ट नंबर तो हमने अभी भूल गए हैं, हम इसी के हिसाब से करेंगे, यहां पे लगा दो d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, d कितना आया -5, सेकेंड टर्म हमें निकालना है, फर्स्ट टर्म हमारे लिए है 13, तो -5 माइनस का 13 इधर आएगा तो प्लस का, तो यहां पे बचेगा 8, तो सेकेंड टर्म हमारा कितना आ गया 8 आ गया। तो ये जो बॉक्स है ये वाला, इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा 8, तो यहां पर आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहां का काम हो गया। अब फर्स्ट वाला देखते हैं, जो फर्स्ट वाला है। अब अगर सीरीज के हिसाब से देखो तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, डिफरेंस तो देखिए एक जैसा ही चलता है। वापस से इसके लिए लिखते हैं हम d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। d तो पूरी एपी के लिए एक जैसा रहता है, तो d के जगह हम कर देते हैं -5, सेकेंड टर्म कितनी है 13, माइनस फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है यहाँ पे -5। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है और फर्स्ट टर्म माइनस में आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म के आगे माइनस है, तो जिसका वैल्यू निकालना होता है ना वो कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। जब अगर ऐसा हो तो उसी नंबर को हम शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म इधर, तो इधर आने के कारण ये माइनस से प्लस का हो गया, और 13 ऐसा का ऐसा, माइनस का 5 उधर शिफ्ट होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसका वैल्यू निकालना है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, ये माइनस में है इसलिए हम इसे शिफ्ट करेंगे इधर, और बदले में -5 जाएगा उस साइड, तो दोनों के साइन चेंज होंगे। तो फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू
ये हो जाएगा 18। तो फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे आ गया 18। ठीक है, तो तरीका वही है, फॉर्मूला वही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स ही मिसिंग है, तो उस तरीके से इसको छुपाकर पहले इन 3 नंबर के लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे a कितना दिया है 5, d अगेन हमें नहीं पता है, a n पता है, लास्ट टर्म 9 1/2 और n दिया है 1 2 3 4, तो n हो जाएगा 4। a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। a n है 9 1/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, तो 19 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 प्लस 4 माइनस 1 d एज इट इज। 19/2 ऐसा कैसा है, 5 प्लस 4 माइनस 1 3d हो जाएगा, प्लस का ये 5 इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 19/2 माइनस 5 इक्वल्स टू 3d। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम में क्या आएगा 2 आएगा, एलसीएम में क्या आएगा 2 आएगा। 19 एज इट इज, 2 का मल्टी 5 में करेंगे तो 2 5 सा 10 इक्वल्स टू 3d। 19 में से 10 माइनस करेंगे 9/2 इक्वल्स टू 3d। अब d का वैल्यू निकालना तो 3 जाएगा अपॉन में, डिवाइड में, तो ये जो हमारा 9/2 इक्वल्स टू 3d था, ये 3 जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 2 ऑलरेडी है, इनटू में 3 लिखेंगे इक्वल्स टू d। 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, तो 3/2 इक्वल्स टू d। तो d कितना आ गया 3/2। यहाँ पे लगा देते हैं, d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, d 3/2 आया, सेकेंड टर्म हमें निकालनी है, फर्स्ट टर्म 5 है, तो 3/2 माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का। सेकेंड टर्म निकालनी तो सेकेंड टर्म एज इट इज लिखते जाएंगे। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम में आएगा 2, तो ये 3 प्लस 5 2 ज़ा 10, तो कितना बन जाएगा ये 13/2। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 13/2। या फिर जैसे क्वेश्चन में हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 9 1/2 के फॉर्म में, इसी फॉर्म में अगर लाए हम तो 2 एज इट इज, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा 12, रिमेनिंग 1, तो ये 6 1/2 ये बन जाएगा। तो यहाँ का नंबर हमारा हो गया 6 1/2। नेक्स्ट नंबर निकालना है, फिर से वैसे ही कर लेते हैं। फिर से वैसे कर लेते हैं, d इक्वल्स टू, अब यहाँ पे थर्ड और सेकंड ये निकालना है, तो थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे तो d इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, अब थर्ड और सेकंड क्यों लिख रहे हैं, सीरीज के हिसाब से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये निकालना है, थर्ड माइनस सेकंड करेंगे यहाँ पे। d कितना है हमारा 3/2, थर्ड टर्म तो हमें निकालनी है, सेकंड टर्म हमारी कितनी आई थी 6 1/2, जिसको हम 13/2 भी बोल सकते, तो 13/2 ऐसा कैसा, माइनस का नंबर उधर जाएगा तो प्लस का, तो 3/2 प्लस 13/2 इक्वल्स टू थर्ड टर्म। एलसीएम में 2 एज इट इज, 3 प्लस 13 इक्वल्स टू थर्ड टर्म। 13 प्लस 3 करेंगे तो 16 होगा। 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम में, तो थर्ड टर्म हमारे लिए कितनी हो गई 8 हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ देखते हैं इसका सम। -4, 4 नंबर मिसिंग है और यहाँ पे 6। अब मैं इस वाले में आपको ओरल तरीके से बताऊंगी जिससे आप जल्दी आंसर और निकाल सकते हैं। ठीक है, ये उनको भी काम में आ जाएगा, जैसे जो टर्म 1 देते हैं, टर्म 1 टर्म 2 होती है, टर्म 1 में जिनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पेपर आ रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ओरल किस तरह से निकालेंगे मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ आपको, एक हमने वैल्यू पुट करके करा है और एक में हम देखेंगे ओरल कैसे करना है। a इक्वल्स टू -4 दिया है, लास्ट टर्म
an इक्वल्स टू 6 है, d हमें निकालना है, n कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो n हो जाएगा 6। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, 6 इक्वल्स टू -4 प्लस 6 माइनस 1 d, 6 इक्वल्स टू -4 6 माइनस 1 5d, तो 6 माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का, तो 10 इक्वल्स टू 5d, तो 10 अपॉन 5 इक्वल्स टू d, कट करेंगे तो कितना आया 2 इक्वल्स टू d। ठीक है, d कितना आया 2। अब देखिए ओरल कैसे, d आया है 2 और वो भी पॉजिटिव है। स्टार्टिंग के एक नंबर करके बताती हूँ आपको ताकि बाकी के नंबर निकालने में आपको हेल्पफुल रहे। d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d आया है 2, सेकेंड टर्म हमें निकालना है, माइनस यहाँ पे माइनस का 4, तो 2 इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस माइनस प्लस 4, तो 2 प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का, 4 माइनस 2 2, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो सेकेंड टर्म हमारी कितनी आ गई -2 आई, तो यहाँ सेकेंड टर्म हमारी हो गई -2। तो एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करी होगी, 4 से 2 पर आया मतलब 2 नंबर हमारे कम हुए, देखने में नंबर कम हो रहे बट एक्चुअली +2 है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे लगा लो -2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 0, यहाँ पे बनेगा 2 और यहाँ पे 4, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा -2 0 2 एंड 4, ये 4 नंबर है हमारे मिसिंग के। इसका लास्ट सम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का। अगेन ये सेकंड जैसा हो गया, फर्स्ट नंबर यहाँ पे मिसिंग है तो फिलहाल हम इसे भूल जाएंगे। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 38, n कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो n हो जाएगा 5, an कितना होगा -22 और d तो हमें निकालना है तो d को क्वेश्चन मार्क किया। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, -22 इक्वल्स टू a के जगह आएगा 38 प्लस n के जगह 5 माइनस 1 d एज इट इज, -22 इक्वल्स टू 38 प्लस 5 माइनस 1 करेंगे 4d, 4d का वैल्यू निकालना है तो 38 को शिफ्ट करेंगे, -22 प्लस का इधर शिफ्ट करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 60, वो भी माइनस का क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो 60 माइनस का अपॉन में 4 इक्वल्स टू d, 4 1 सा 4 4 5 सा 20, तो -15 इक्वल्स टू d। ठीक है, तो हम मिसिंग का फर्स्ट टर्म यहाँ पे निकाल लेते जरा। तो d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, d आया -15, सेकेंड टर्म तो हमें निकालनी है और फर्स्ट टर्म हमारे लिए है 38, तो -15 माइनस का 38 इधर आके प्लस का होगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 3 माइनस 1 2, तो -23, ये आ गया हमारा सेकेंड टर्म। सॉरी, बड़े नंबर का साइन प्लस लगाएंगे तो सिर्फ 23 होगा। ठीक है, तो ये वाला नंबर आ गया हमारा 23। ठीक है, अब क्या करना है, 15 है ना, माइनस करते जाओ, यहाँ पे नंबर को माइनस करते जाओ, ओरल अगर करना हो तो 23 है, 23 में से 15 माइनस कर दो, माइनस का आया है तो इधर माइनस होता जाएगा और उधर प्लस होता है। ठीक है, अभी इधर देख लेते हैं, 23 में से माइनस करना है 15 को, ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा, साइड में कर लो भले, 23 में से 15 माइनस करना है, ये होगा 1, ये होगा 13, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ का नंबर आ गया हमारा 8। अब 8 में से फिर माइनस करना है, अब 8 में से 15 माइनस होगा क्या, नहीं होगा ना, लेकिन यहाँ पे और माइनस में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है ये,
अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप लिख के प्रॉपर वे में करिए ताकि नंबर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए लिख के ही देख लेते हैं एक बार ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी इक्वल्स टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। डी हमारा आया -15, फोर्थ टर्म हमारी क्या आई है, निकालनी है फोर्थ टर्म, ये आया है 8, तो -15 माइनस का 8 इधर आके प्लस का, तो 7 इक्वल्स टू फोर्थ टर्म, वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा -7, ठीक है। और इधर का नंबर जो निकालना है फर्स्ट टर्म का, जब भी माइनस में नंबर आता है ना तो पहला नंबर निकालने के लिए हमें उस नंबर को प्लस करना होता है। लगे तो आप यहाँ पे करके देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, कंफ्यूजन हो तो ओरल नहीं करना है, कंफ्यूजन हो तो हमेशा रिटर्न करके उसको क्रॉस चेक करना है। मार्क्स भी आपके रिटर्न के ही होते हैं, तो रिटर्न करने से क्या होगा, गलतियां भी नहीं होंगी और आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे। यहाँ पे क्या करना होता है, प्लस करना, तो 38 में 15 को हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 63, ठीक है। 38 प्लस 15 करना है 53, ठीक है। 53, 63 गलत है, 53 आएगा, ठीक है। बस ये हमारा आंसर हो गया। ये मैंने आपको 2-3 चीजें यहाँ पे ओरल करके बताई है, आपको लगे तो बिल्कुल आप उसको प्रॉपर वे में लिख के करिए। जिस तरीके से हम ये नंबर निकाल रहे हैं इसी तरीके से आपको लिखकर पूरा करना है, ठीक है। तो कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा आपको और बिल्कुल सही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो लिख लिख के जितना ट्राई करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा।